श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। अध्याय 33। रमणी और नरसिंह रायडू का विवाह श्रीपाद प्रभु ने स्वयं करवाया। हम दोनों ने श्रीपाद प्रभु की आज्ञा ली और वे बोले, भाइयों आप लोग यहाँ से पिठिकापुरम जाओ, मेरे मंगल आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्री महागुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर हम दोनों कृष्णा नदी पार कर दूसरे किनारे आए। वह एक शिला पर श्रीपाद प्रभु की पाद मुद्रा देखी। श्रीपाद प्रभु रोज इसी शिला पर खड़े होकर सूर्य नमस्कार किया करते थे। उनके श्री चरण देखकर हमें बड़ा आश्चर्य और आनंद हुआ। हम पंच पहाड़ इस गांव पहुंचे और वहां से अल्पाहार लेकर आगे बढ़े। एक जवार के खेत की पगडंडी से जा रहे थे। उसी खेत के मालिक ने हमारे स्वागत किया और वहीं रहा करता था। हम लोग रुक कर एक दिन उसका आदर स्वीकार करें और वहीं विश्राम करें, ऐसी इच्छा उसने व्यक्त की। हम उसकी बात मानकर वहीं रुक गए। उनके श्री चरणों का लीला वैभव कहना शुरू किया। भाइयों, मेरा नाम नरसिंह रायडू है। मैं बचपन में कमजोर और डरपोक था। मेरे माता पिता मेरे बचपन में ही चल बसे थे। मैं अपने मामा की छत्र छाया में पला। मेरी मामी बहुत तेज स्वभाव वाली थी। घर में बहुत काम करने पड़ते थे। इसके अलावा खेत में भी काम नहीं करते थे। मेरे मामा की एक बेटी थी, उसका नाम रमणी था। हमारे गांव की, हमारे ही समाज की अन्य कन्याओं के उसका सौंदर्य बढ़ चढ़कर था। वह सद्गुणी और देवभक्त थी। श्री कृष्ण उसके आराध्य देव थे। मेरी मामी मुझे बासी अन्न खाने के लिए दिया करती थी। रमणी को यह सहन नहीं होता था। मेरे भोजन की मात्रा काफी कम थी। मुझसे घर के किसी को लगाव नहीं था, लेकिन काम ढेर रहते थे। रमणी मुझे चोरी से ताजा खाना और मीठे फल देती थी। अगर जब कभी मामी देख लेती थी तो मेरी और उसकी भी मरम्मत होती थी। मेरे मामा अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन पत्नी के सामने उनकी एक न चलती थी। उसके सामने वे लाचार थे। कभी कभी तो मेरी मामी हमारे कुल के बलवान बच्चों को बुलाकर मुझे पिटवाती थी। इसी कारण से मैं और मेरी कमजोरी से और डरपोक हो गया। मुझसे छोटी उम्र के सशक्त बच्चों के सामने भी मैं अपने आप को असमर्थ और असहाय ही अनुभव करता था। मेरी हंसी उड़ाते थे। ऐसा कष्टमय जीवन मैं जी रहा था। हमारी रमणी बहुत सुंदर थी, इसीलिए गांव के हर एक कुल के सारे युवक उससे विवाह के लिए उत्सुक थे, लेकिन उसे मुझसे ही विवाह करना था। मेरे पास धन संपत्ति तो थी नहीं, अलावा मेरे दुर्बल और डरपोक भी था। उसी कारण विवाह कैसे हो सकता है, यह भी एक प्रश्न था। मेरे मामा धनवान थे, वे स्वभाव के अच्छे थे, मगर उन्हें रमणी के विवाह के मिलने वाले पैसों की अभिलाषा थी। मामी दुष्ट तो थी ही, मगर वे प्रशंसा में पिघल जाती थी। हमारी रमणी चाहती थी कि मैं ही उसका पति हो जाऊं। वह ऐसी प्रार्थना श्री कृष्ण प्रभु से रोज किया करती थी। एक बार हमारे गांव में एक डोंगी साधु आया। वह काली का भक्त था और भूत भविष्य और वर्तमान का भी उसे ज्ञान था। ऐसा सारे गांव में प्रचारित हो गया। उसके पास भूत भविष्य जानने की विद्या थी। गांव में उसने ही भविष्यवाणी 100% सत्य हो रही थी। मेरी मामी उसने माया की और उसे घर में काली की पूजा करने की सलाह दी। सारी तैयारियां करवा ली। उसने रमणी की पूजा की। कृष्ण की मूर्ति भी घर से बाहर फेंकने को कहा। मामी ने हाँ कर दी। रमणी कसमसाने लगी, रोने लगी, मगर सब व्यर्थ था। उस ढोंगी साधु ने पूजा शुरू की। इस मुर्गियों की बलि दी। उसके खून से देवघर देखने की इच्छा तक नहीं हो रही थी। घर में मनुष्य की खोपड़ी और स्मशान साधना की सामग्री भी रखी थी। यह पूजा पूरी हो जाने पर उस घर की किसी स्थान पर अपार धन का विशेष लाभ होगा और उसी संपत्ति का उस कुटुंब से ऐश्वर्य संपन्नता होगी। ऐसा कहकर उस ढोंगी साधु ने अपने विश्वास में ले लिया था। उस साधु का वशीकरण विद्या भी आती थी। उसी विद्या का सहारे रमणी की सील हरण की योजना बनाई। उसके लिए वह विचित्र पूजा किया करता था। उससे रमणी की हालत क्षीण हो गई थी। उसके बर्ताव में फर्क आ गया था। आधी रात को वह रक्तपान करती थी। बकरी या मुर्गी मारकर खून दिया जाता था। उसके शरीर में काली माता का प्रवेश हो गया है, इसीलिए वह रक्तपान करती है। रक्त के बिना माता शांत नहीं होगी और अपार संपत्ति भी नहीं मिलेगी।
उसके शरीर में काली माता का जब निकलेगी तब वह कन्या पहले जैसी हो जाएगी, ऐसा उस साधु ने कहा। घर का वातावरण एकदम विभत्स हो गया था। खाना पकाए गए बर्तन अचानक कुएं में गिरने लगे थे। आधी रात को आदमियों और अस्थिर पंजर दिखाई दिया पड़ते थे। विचित्र आकार दिखाई दिया करते थे। अजीब आवाजें आया करती थी। हमारे घर स्मशान भूमि जैसा हो गया था। वह साधु घर से भगाने की हिम्मत मेरे मामा में नहीं थी। यह कष्ट कुछ दिन तक सहने की अपार संपत्ति मिलेगी, इसी आशा में मेरी मामी दिन निकाल रही थी। कुल मिलाकर बड़ी अजीब और चिंताजनक स्थिति थी। एक रात को अचानक वह साधु रमणी के पास गया। उसका वशीकरण तो हो ही चुका था, अब वह जो कहेगा वही करेगी। इसी विचार से वह साधु उसके पास आया और उसके बिल्कुल करीब आ गया। रमणी जोर से चिल्लाई और पास ही पड़ी हुई एक भारी चीज लेकर उसके सिर पर मार दिया। ऐसा कुछ वह करेगी, ऐसा उसे भी नहीं लगा था। वशीकरण के बाद भी कोई ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है, यह वह साधु नहीं समझ पाया। श्रीपाद प्रभु का भक्ति परीक्षा और अंतराण पारायण तत्व। दूसरे दिन सुबह एक गरीब ब्राह्मण याचक हमारे घर के दरवाजे पर भिक्षा के लिए आया। हमारे घर में भूत प्रेतों का वात्सव ज्यादा है। चाहिए तो आप मुझे भिक्षा के स्वरूप में स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण ने मना कर दिया। उसी ब्राह्मण का मुखारविंद अत्यंत शांत उज्जवल था। मेरे मामा बाहर आए और बोले कि घर की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। इस परिस्थिति के कारक दुष्ट शक्तियों का आप दान स्वरूप स्वीकार करें। तभी मामी भी बाहर आई और बोली, हमारे घर के आपको देने की योग्य कुछ भी नहीं है। हमारे घर की गरीबी आप भिक्षा रूप में स्वीकार कीजिए। उसी समय में ही वही था। मैंने कहा, स्वामी, मेरे पास वंश परंपरा से प्राप्त किए गए चांदी का ताईत है। आपके आज्ञा हो तो वह ताईत में आपको अर्पण करता हूँ। इसे भिक्षा मानकर कृपया स्वीकार कीजिए। उन्होंने ताईत स्वीकार किया। इसी समय वह डोंगी साधु स्मशान से मनुष्य का कपाल लेकर आया। वह अट्टहास से बोला, अरे भिक्षुक ब्राह्मण, तुम इनकार करोगे तो भी मैं इन मानव कपाल की भिक्षा तुम्हें देता हूँ। इसका स्वीकार करो। उस ब्राह्मण ने अस्वीकार कर दिया। उसी समय हमारे घर में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया और वह ब्राह्मण अदृश्य हो गया। उसी दिव्य प्रकाश में उस डोंगी साधु के बदन पर भयंकर दाह होने लगा और उसी प्रकाश की किरणों में रमणी पर पड़ी हुई और वह पहले जैसी हो गई। मामी को पक्षाघात होकर वह जमीन पर गिर पड़ी। मामा डर के मारे कांपने लगे। उल्टे मुझ में धैर्य आ गया और मेरी शरीर में शक्ति का प्रवेश होकर मैं स्वयं को अत्यंत बलवान अनुभव करने लगा। इस मांत्रिक के मुंह से निरंतर खून की धाराएं बहने लगी और उसकी सारी शक्तियों का नाश हो गया। उसी दिन तेजोमय प्रकाश का परिवर्तन मानव स्वरूप में हुआ। वे अंतराण पारायण समस्त देवी देवता स्वरूपी आदि मध्य और अंत रहित दिव्य भव्य तेजोमय श्रीपाद श्री वल्लभी थे। श्रीपाद श्री वल्लभ बोले, सच तो यह है कि काली माता मनुष्य में छुपे हुए काम क्रोधादि राक्षसों का नाश करती है। वे प्राणियों की बलि कभी नहीं मांगती। इस प्राणामय विश्व का राक्षस तत्व ही काली रूप धारण कर विविध प्राणियों की बलि मांगता है, स्वयं काली देवी नहीं। वास्तविक काली माता प्रेम, दया, शांति इत्यादि शुभ लक्षण युक्त है। इस प्राणमय विश्व की राक्षस शक्ति, असुरी शक्ति, भूत प्रेतादि शक्तियां हम ही देवता है, ऐसा कहकर शुद्ध विद्या का प्रदर्शन करती है। शुद्र मांत्रिक अपनी उपासना कर लोगों की निष्कार कारण ही उपद्रव निर्माण करते हैं। इसी विश्व के विधाता प्रेतात्मा को देवताओं के शरीर धारण करना आता है। इसी बात को ध्यान में रखना। लेकिन उन्हीं देवताओं की देवी शक्ति उनमें नहीं होती है। श्रीपाद प्रभु आगे बोले, धर्म के रक्षण के लिए मेरा जन्म होता है, ऐसा मैंने वचन दिया है। इसी वचन अनुसार धर्म संस्था नाथ श्रीपाद श्री वल्लभ का यह अवतार हुआ है। यह अवतार दया, शांति, प्रेम, करुणा ऐसी अनंत शक्तियों का मिश्रण है। हमने घर की शुद्धि कर उस ढोंगी को भगा दिया। श्रीपाद प्रभु की कृपा से मामी ठीक हो गई।
श्रीपाद प्रभु ने हमें आशीर्वाद देकर मेरा और रमणी का विवाह करा दिया। तब वे केवल 12 वर्ष के थे। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु पीठापुरम में रहते थे। माया रूप में पंच पहाड़ ग्राम में भी रहा करते थे। उन्होंने ही हमें यह अक्षत दिए और शंकर भट्ट और धर्मगुप्त जब भी आएंगे तब उन्हें भी कुछ अक्षत देने के लिए उन्होंने कहा था। आहा, कितना लीलामय स्वरूप है श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु का। श्रीपाद श्री वल्लभ का जय जयकार हो। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये।